A very good morning to all my dear students. Let's start the today's class with our chapter केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इस चैप्टर में बच्चों हम इलेक्ट्रिक करंट के केमिकल इफ़ेक्ट्स के बारे में जानेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट के केमिकल इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, कैसे इलेक्ट्रिक करंट अपना केमिकल इफ़ेक्ट दिखाता है। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इन क्लास 7th वी हैव लर्नड सम ऑफ द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कैन यू लिस्ट दीज इफेक्ट्स? What effect does the current produce when it flows through a conducting solution? Let us find out. एक conducting solution से हमें ये पता लगाना है कि किस तरह का इफेक्ट करंट पैदा करता है। टेक आउट कार्बन रॉड्स केयरफुली फ्रॉम 2 डिस्कार्डेड सेल्स। कार्बन रॉड्स को बहुत ही सावधानी से 2 डिस्कार्डेड सेल्स से अलग कर देना है। क्लीन देयर मेटल कैप्स विथ सैंड पेपर। उनकी मेटल कैप्स को सैंड पेपर से रब कर देना है। कार्बन रॉड्स क्या होते हैं? जो घर पे घड़ी वाला सेल होता है उसके अंदर कार्बन रॉड्स होते हैं, उसके अंदर कार्बन के रॉड्स होते हैं, उन्हीं को कार्बन रॉड्स बोलते हैं। ठीक है, तो 2 कार्बन रॉड्स को ले लीजिए और उसके ऊपर मेटल कैप लगा दीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से ये 2 कार्बन रॉड रखे गए हैं और मेटल कैप को लगा दिया गया है। ठीक है, कार्बन रॉड जो हैं उनके ऊपर मेटल कैप लगा करके उनको कनेक्ट कर दिया गया है एक बैटरी से। किससे कनेक्ट कर दिया गया है? बैटरी से। तो इन कार्बन रॉड्स को सबसे पहले मैं आपको इनका नाम बताना चाहूँगा। इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड्स। तो कार्बन रॉड्स को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, और इनके ऊपर मेटल कैप लगा दिया गया है। ठीक है, और इनको वाटर में डिप कर दिया गया है। अब इस बैटरी से करंट आ रहा है इन इलेक्ट्रोड्स में या कार्बन रॉड्स में। ठीक है, अब इलेक्ट्रोड 2 टाइप के होते हैं। एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है उसको बोलते हैं एनोड, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है उसको बोलते हैं कैथोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज नोन एज एनोड एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज नोन एज कैथोड। ओके, आप खुद बताइए, कोई भी पॉजिटिव है वो किसको अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव को। तो जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी जो एनोड होता है उससे हमेशा नेगेटिव आयंस चिपक जाएंगे, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है यानी कैथोड उससे हमेशा पॉजिटिव आयंस चिपक जाएंगे। इस तरह से करंट जो है सॉल्यूशन में पास किया जाता है। इंस्टेड ऑफ कार्बन रॉड्स की जगह यू मे टेक 2 आयरन नेल्स अबाउट 6 सेंटीमीटर्स लॉन्ग। अगर कार्बन रॉड्स नहीं मिल रहे हैं तो आयरन के 2 कीले ले सकते हैं जिनकी लेंथ हो 6 सेंटीमीटर। पोर अ कप फुल ऑफ वाटर इन अ ग्लास और अ प्लास्टिक बोल। एक पानी से भरा हुआ कप ग्लास में भरकर या प्लास्टिक बॉल में भरकर रख दें, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दें या फिर लेमन जूस डाल दें, ताकि जो वाटर है वो और ज़्यादा कंडक्टिंग हो जाए और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास करे। नाउ इमर्स द इलेक्ट्रोड्स इन दिस सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोड्स को इस सॉल्यूशन में इमर्स कर दीजिए, डुबा दीजिए। मेक श्योर दैट द मेटल कैप्स ऑफ द कार्बन रॉड्स आर आउटसाइड द वाटर। इस बात का ध्यान रखें कि जो मेटल कैप्स हैं वो पानी के बाहर रहें, मेटल कैप्स पानी के अंदर ना रहें। ठीक है, डू यू नोटिस एनी गैस बबल्स नियर द इलेक्ट्रोड? आपको पता है आपको क्या दिखने लगेगा? जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं इस सेटअप में, ये जो सेटअप बनाया गया है इस सेटअप में जैसे इलेक्ट्रिसिटी आती है तो सारे के सारे इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो उनमें इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। एनोड में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, कैथोड में नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और एनोड का जो हिस्सा है वो नेगेटिव आयंस को अट्रैक्ट करने लगता है और कैथोड का जो हिस्सा है वो पॉजिटिव आयंस को अट्रैक्ट करने लगता है। ठीक है, पोर अ कप फुल ऑफ वाटर इन अ ग्लास या प्लास्टिक बाउल। एड अ टीस्पून फुल ऑफ सॉल्ट और अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस टू वाटर टू मेक इट मोर कंडक्टिंग। नाउ immerse the electrodes in the solution. Make sure that the metal caps of the carbon rods are outside the water. Wait for 3-4 minutes. Observe the electrodes carefully. Do you notice any gas bubbles near the electrodes? क्या आपको कोई गैस बबल दिख रहे हैं इलेक्ट्रोड्स के पास में? Can we call the change taking place in a solution a chemical change? क्या जो solution में change हो रहा है उसको chemical change बोला जा सकता है? Recall the definition of chemical change that you have learned in class 7th. केमिकल चेंज की डेफिनेशन को रिकॉल करिए जो आपने क्लास 7th में पढ़ी है। इन 1800 a British chemist William Nicholson
हैड शोन दैट इफ इलेक्ट्रोड्स वर इमर्स्ड इन वाटर। 1800 में ब्रिटिश केमिस्ट थे जिनका नाम था विलियम निकोलसन, उन्होंने ये बताया कि अगर इलेक्ट्रोड्स को पानी में डाल दिया जाएगा एंड अ करंट वॉज पास्ड, और एक करंट को उससे पास करा दिया जाएगा, ऑक्सीजन के बबल्स और हाइड्रोजन के बबल्स बनने लग जाएंगे। किसके बबल्स बनने लग जाएंगे? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के। ऑक्सीजन बबल्स फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड हाइड्रोजन बबल्स फॉर्म ऑन द अदर इलेक्ट्रोड। ऑक्सीजन के जो बबल्स हैं वो किस इलेक्ट्रोड पर बन जाएंगे? जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है बैटरी के, और जो हाइड्रोजन के बबल्स हैं वो नेगेटिव टर्मिनल वाले इलेक्ट्रोड से जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर ऑक्सीजन होती है नेगेटिवली चार्ज्ड, ऑक्सीजन का चार्ज नेगेटिव होता है क्योंकि नॉन मेटल है। ठीक है, और जो हाइड्रोजन है उसका चार्ज होता है पॉजिटिव। ओके, ये भी नॉन मेटल है बट इसका चार्ज होता है पॉजिटिव। ठीक है, तो हाइड्रोजन कहाँ चली जाएगी? हाइड्रोजन जाएगी कैथोड के पास और ऑक्सीजन जाएगी एनोड के पास। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। तो ऑक्सीजन डिपॉजिट हो जाएगी कहाँ पर? एनोड में। ठीक है, जो पॉजिटिव हिस्सा है उस पे ऑक्सीजन चिपक जाएगी और जो नेगेटिव हिस्सा है उससे हाइड्रोजन चिपक जाएगी। ठीक है, बूजो डिसाइडेड टू टेस्ट वेदर सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। बूजो ने डिसाइड करने की ठानी बूजो ने कि जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं उनमें भी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है या नहीं होती। उसने एक आलू को काटा 2 टुकड़ों में। ही कट अ पोटैटो into 2 halves and instead of copper wires of a tester inserted the copper wires of a tester into it। बूजो ने क्या किया? ही कट अ पोटैटो इंटू 2 हाफ्स, आलू को 2 पार्ट में काट दिया, एंड इंसर्टेड द कॉपर वायर्स ऑफ अ टेस्टर इनटू इट, और टेस्टर के कॉपर वायर्स को उसमें इंसर्ट कर दिया। जस्ट देन हिज मदर कॉल्ड हिम, उसी समय उसकी मदर ने उसको बुलाया, एंड ही फॉरगॉट टू टेक आउट द वायर्स ऑफ द टेस्टर इंसर्टेड इनटू द पोटैटो। लेकिन बूजू जो था वो जल्दी जल्दी में चला गया उसकी मदर के बुलाने पर, और उसने पोटैटो के ऊपर जो उसने सेटअप बनाया था उसको निकालना भूल गया। वो ओके, जो वायर उसने लगाए थे उसको निकालना भूल गया। When he came back after half an hour, जब वो आधे घंटे बाद लौटा, he noticed that there was a greenish blue spot on the potato around one wire, whereas there was no such spot around the other wire। उसने ये नोटिस किया कि पोटैटो के एक वायर के पास में ग्रीनिश ब्लू कलर का एक स्पॉट था, वहीं दूसरे तरफ कोई स्पॉट नहीं था ऐसा। ठीक है, तो जो पॉजिटिव टर्मिनल था उस तरफ ग्रीनिश ब्लू स्पॉट था। ही वॉज सरप्राइज्ड विद दिस ऑब्जर्वेशन एंड अलॉन्ग विद पहेली रिपीटेड दिस एक्टिविटी मैनी टाइम्स। बूजू बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया ये चीज़ देख के कि आलू का एक साइड जहां उसने वायर गड़ाई थी पॉजिटिव वाली, वो हिस्सा ग्रीनिश ब्लू क्यों हो गया है, और पहेली के साथ उसने कई बार इसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया। उसने ये पाया कि इट वॉज ऑलवेज द वायर कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होने वाला जो वायर है उसी के पास में ये ग्रीनिश ब्लू कलर आता था। ठीक है, They felt this discovery was very useful because it could be used for identifying the positive terminal of a cell। ये डिस्कवरी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल निकली। क्यों? क्योंकि इस एक्टिविटी की मदद से पॉजिटिव टर्मिनल बताया जा सकता था कि सेल का पॉजिटिव टर्मिनल क्या होता है, यह कैसे पता किया जाता है। ठीक है, They decided to report their finding to a children's magazine। उन्होंने क्या डिसाइड किया कि अब ये जो खोज है वो एक चिल्ड्रंस मैगजीन में निकलवाएंगे। रिमेंबर दैट बूजू सेट आउट टू टेस्ट वेदर पोटैटो कंडक्टेड इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। वॉट ही फाउंड वॉज दैट करंट प्रोड्यूस अ केमिकल इफेक्ट इन अ पोटैटो। उसने क्या पाया कि पोटैटो में करंट ने एक केमिकल इफेक्ट पैदा कर दिया है। टू हिम दिस वॉज वेरी एक्साइटिंग, उसके लिए ये चीज़ बहुत एक्साइटिंग थी। इन फैक्ट दिस इज़ हाउ साइंस समटाइम्स वर्क्स। वहीं पर देखा जाए तो इसी तरह से साइंस कभी कभी काम करती। ठीक है,
यू आर लुकिंग फॉर समथिंग एंड यू डिस्कवर समथिंग एल्स। आप कुछ और ढूंढ रहे थे लेकिन आपने कुछ और डिस्कवर कर लिया। मैनी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हैव बीन मेड इन दिस मैनर। बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी इसी तरह से की जा चुकी हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यू नो दैट अ ब्रांड न्यू बाईसाइकिल हैज़ शाइनी हैंडल बार एंड व्हील रिम्स। आप जानते हैं कि एक नई जो बाईसाइकिल होती है, एक नई साइकिल होती है, उसका हैंडल बार शाइनी होता है और उस पर व्हील रिम्स भी होते हैं। However, if these are accidentally scratched, the shiny coating comes off, revealing a not so shiny surface beneath. आप जानते हैं कि एक नई बाईसाइकिल जब आप खरीदते हैं तो उसका हैंडल बार एकदम शाइनी होता है, ठीक है, और गलती से अगर उस पर स्क्रैच लग जाए तो आपको एक नॉन शाइनी सरफेस नीचे देखने मिल जाती है, एक खुरदुरी सरफेस नीचे देखने मिल जाती है। ओके, तो आपने देखा होगा कि साइकिल के हैंडल हो गए, मोटरसाइकिल के हैंडल हो गए, और ऐसे बहुत सारे जो व्हीकल्स होते हैं उनके कुछ पार्ट्स जो हैं उनमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब क्या होता है? किसी मेटल को दूसरे मेटल के ऊपर पेंट की तरह चढ़ा देना, किसी मेटल का पेंट बनाकर दूसरे मेटल के ऊपर चढ़ा देना ताकि उस मेटल का ऑक्सीडेशन ना हो सके, ठीक है, वो मेटल खराब ना हो सके, ठीक है। यू नो दैट अ ब्रांड न्यू बाईसाइकिल हैज़ शाइनी हैंडल बार एंड व्हील रिम्स। एक नई बाईसाइकिल का जो हैंडल बार होते हैं वो शाइनी होते हैं और शाइनी व्हील रिम्स भी होते हैं, ठीक है। यू माइट हैव ऑल्सो सीन वुमेन यूजिंग ऑर्नामेंट्स। आपने औरतों को देखा होगा जो गहने पहनती हैं, ठीक है, बट वो गहने असली सोने के नहीं होते हैं, उनमें सोने की पॉलिश चढ़ी होती, ठीक है, गोल्ड पॉलिश चढ़ी होती। कुछ टाइम बाद ये गोल्ड पॉलिश जो है वो उतर जाती है, ओके, तो कोई और मेटल अंदर से निकलता है, ठीक है। इन बोथ दीज केसेस अ मेटल हैज़ अ कोटिंग ऑफ अनदर मेटल। इन सभी केसेस में एक मेटल के पास दूसरे मेटल की कोटिंग होती है। डू यू वंडर हाउ अ लेयर ऑफ वन मेटल कैन बी डिपॉजिटेड ऑन द टॉप ऑफ अनदर। क्या आप सोच सकते हो कि कैसे एक मेटल की लेयर दूसरे मेटल के ऊपर चढ़ाई जा सकती है? वेल, लेट अस ट्राई डूइंग इट आवरसेल्व्स। खुद से ये काम करके देखते हैं। एक्टिविटी 14.7, वी विल नीड कॉपर सल्फेट एंड 2 कॉपर प्लेट्स ऑफ साइज अराउंड 10 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर। आप कॉपर सल्फेट ले लीजिए और 2 कॉपर प्लेट ले लीजिए जिनका साइज 10 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर हो। लगभग 250 ml ले लीजिए डिस्टिल्ड वाटर, एक क्लीन और ड्राई बीकर में, एक साफ सुथरे और ड्राई बीकर में कितना 250 ml ले लीजिए डिस्टिल्ड वाटर। 2 चम्मच कॉपर सल्फेट उस पर डाल दीजिए और कुछ बूंदे जो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की डाल दीजिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, ताकि वो और ज़्यादा कंडक्टिंग हो जाए। क्लीन कॉपर प्लेट्स विथ सैंड पेपर। कॉपर प्लेट्स को सैंड पेपर से क्लीन कर लीजिए। नाउ रिंस देम विथ वाटर एंड ड्राई देम। अब उनको पानी में भिगो दीजिए और ड्राई कर दीजिए, सुखा दीजिए। कनेक्ट द कॉपर प्लेट्स टू द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। कॉपर प्लेट्स को बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट कर दीजिए एंड इमर्स देम इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। और उसको भिगो दीजिए कहाँ पर? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये कॉपर प्लेट है स्किन कलर की और नीचे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डूबी हुई है, ठीक है। अलाउ द करंट टू पास फॉर अबाउट 15 मिनट्स। अब करंट को 15 मिनट के लिए उससे पास करवा दीजिए। नाउ रिमूव द इलेक्ट्रोड्स फ्रॉम द सोल्यूशन एंड लुक एट देम केयरफुली। अब इलेक्ट्रोड्स को सोल्यूशन से हटा दीजिए और ध्यान से उनको देखिए। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन एनी वन ऑफ देम। क्या आपको कोई अंतर समझ में आ रहा है इन दोनों में से? वॉट कलर इज द कोटिंग। कोटिंग का कलर क्या है? नोट डाउन द टर्मिनल ऑफ द बैटरी विथ विच दिस इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड। बैटरी का टर्मिनल नोट डाउन करिए जिससे ये इलेक्ट्रोड कनेक्ट किया गया है। आफ्टर डूइंग द इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक्टिविटी, पहली इंटरचेंज द इलेक्ट्रोड्स एंड रिपीटेड द एक्टिविटी। व्हाट डू यू थिंक शी वुड ऑब्जर्व दिस टाइम। आपको क्या लगता है कि पहली को अब क्या दिखेगा? When electric current is passed through the copper sulfate solution, जब इलेक्ट्रिक करंट को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से पास कराया जाता है, कॉपर सल्फेट डिसोसिएट्स इनटू कॉपर एंड सल्फेट।
जब इलेक्ट्रिक करंट को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से पास कराया जाता है तो कॉपर और सल्फेट में टूट जाता है। कॉपर सल्फेट किस में टूट जाता है? कॉपर और सल्फेट में। द फ्री कॉपर गेट्स ड्रॉन टू द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल। जो फ्री कॉपर है वो नेगेटिव टर्मिनल वाले इलेक्ट्रोड में चिपक जाता है, ऑब्वियसली क्योंकि कॉपर मेटल है और मेटल का चार्ज होता है पॉजिटिव, तो वो कहाँ चिपक जाएगा? नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास, ठीक है, और वहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। बट वॉट अबाउट द लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम द सोल्यूशन? पर जो कॉपर का लॉस हो गया है उसका क्या? फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रोड अ कॉपर प्लेट एन इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर गेट्स डिजॉल्व इन द सोल्यूशन। दूसरे इलेक्ट्रोड में एक कॉपर प्लेट और एक इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर जो है वो डिजॉल्व हो गया है सोल्यूशन में। Thus the loss of copper from the solution is restored and the process continues। जो कॉपर का लॉस है सोल्यूशन में वो रीस्टोर कर लिया जाएगा और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। दिस मीन्स दैट कॉपर गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू द अदर। इसका मतलब क्या है कि जो कॉपर है वो एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में ट्रांसफर हो जाएगा। बूजू कुड गेट ओनली वन कॉपर प्लेट। बूजू को सिर्फ एक कॉपर प्लेट मिली है, सो ही परफॉर्म्ड एक्टिविटी 14.7। इसीलिए उसने एक्टिविटी 14.7 परफॉर्म की है बाय कनेक्टिंग अ कार्बन रॉड इन प्लेस ऑफ कॉपर प्लेट। एक्टिविटी 14.7 परफॉर्म की है एक कार्बन रॉड को कनेक्ट कर कहाँ पर? कॉपर प्लेट में, विच वॉज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और ये जो कॉपर प्लेट है ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हुई थी। ही सक्सीडेड इन ऑब्टेनिंग अ कोटिंग ऑफ कॉपर ऑन द कार्बन रॉड। उसने क्या किया कि कॉपर की कोटिंग को कार्बन रॉड में लाने पर वो सक्सीड हो गया, मतलब कॉपर की कोटिंग जो है वो कार्बन रॉड में आ गई। तो देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब होता है किसी मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की पॉलिश चढ़ा देना। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मेटल मटीरियल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, बिजली की मदद से एक मेटल को दूसरे मेटल पे चिपका देना कहलाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। एक मेटल को दूसरे मटेरियल पे चिपका देने का प्रोसेस बिजली की मदद से कहलाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशंस ऑफ द केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का बहुत कॉमन एप्लीकेशंस में से एक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ वेरी सक्सेसफुल प्रोसेस। इलेक्ट्रोप्लेटिंग बहुत यूज़फुल प्रोसेस है, बहुत सक्सेसफुल, बहुत यूज़फुल प्रोसेस है। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री फॉर कोटिंग मेटल ऑब्जेक्ट्स विथ अ थिन लेयर ऑफ डिफरेंट मेटल। इलेक्ट्रोप्लेटिंग से क्या होता है, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है ताकि मेटल्स को एक पतली सी मेटल की लेयर से ढका जा सके। द लेयर ऑफ मेटल डिपॉजिटेड हैज़ सम डिजायर्ड प्रॉपर्टी। जो मेटल की लेयर डिपॉजिट होती है तो उसकी कुछ ना कुछ डिजायर्ड प्रॉपर्टी होती, ठीक है, विच द मेटल ऑफ द ऑब्जेक्ट्स लैक। जो ऑब्जेक्ट्स के मेटल जो हैं वो लैक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रोमियम प्लेटिंग इज डन ऑन मैनी ऑब्जेक्ट्स। कई बार ऐसा होता है कि आपने क्रोमियम प्लेटिंग देखी होगी, जैसे बाइक के जो स्पोक्स होते हैं या फिर साइकिल के जो हैंडल होते हैं उसमें आपने क्रोमियम की प्लेटिंग देखी होगी। जो चमकता हुआ चीज़ रहता है वो क्रोमियम की प्लेटिंग रहती है। तो कहाँ कहाँ किया जाता है? क्रोमियम प्लेटिंग इज डन ऑन मैनी ऑब्जेक्ट्स सच एज कार पार्ट्स, बाथ टैप्स, जो नल होते हैं घर पर उस पर भी किया जाता है। किचन गैस बर्नर्स, जो किचन के गैस बर्नर्स होते हैं उस पर किया जाता है। बाईसाइकिल हैंडल बार्स, व्हील रिम्स एंड मैनी अदर्स। क्रोमियम हैज़ अ शाइनी अपीयरेंस। क्रोमियम का बहुत शाइनी अपीयरेंस होता है। इट डज नॉट कोरोड। ये कभी भी कोरोड नहीं होता है, ठीक है। इट रेजिस्ट स्क्रैचेस। क्रोमियम से जो स्क्रैचेस हैं वो रेजिस्ट की हो जाते हैं, मतलब स्क्रैचेस नहीं लगते क्रोमियम से। हाउएवर क्रोमियम इज़ एक्सपेंसिव एंड इट मे नॉट बी इकोनॉमिकल टू मेक द होल ऑब्जेक्ट आउट ऑफ क्रोमियम। तो क्रोमियम बहुत एक्सपेंसिव मेटल है, इसीलिए पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट क्रोमियम का नहीं बनाया जाता है। सो द ऑब्जेक्ट इज मेड फ्रॉम अ चीपर मेटल एंड ओनली अ कोटिंग ऑफ क्रोमियम ओवर इट इज डिपॉजिटेड। तो ऑब्जेक्ट जो है वो एक सस्ते चीपर मेटल का बनाया जाता है और क्रोमियम की सिर्फ कोटिंग उस पर चढ़ाई दी जाती है। ज्वेलरी मेकर्स इलेक्ट्रोप्लेट सिल्वर एंड गोल्ड ऑन लेस एक्सपेंसिव मेटल्स। कुछ लेस एक्सपेंसिव मेटल्स होते हैं जिनके ऊपर सिल्वर और गोल्ड को इलेक्ट्रोप्लेट कर दिया जाता है।
These ornaments have the appearance of silver or gold but are much less expensive. इन ऑर्नामेंट्स की जिसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दी जाती है गोल्ड या सिल्वर की, ये दिखने लग जाते हैं गोल्ड या सिल्वर जैसे, लेकिन बहुत ही सस्ते होते हैं ये, ठीक है। ये गोल्ड या सिल्वर नहीं होते, सिर्फ इनके ऊपर पॉलिश चढ़ा दी जाती है। टिन कैंस यूज फॉर स्टोरिंग फूड आर मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन इनटू आयरन। जो टिन कैंस हैं, जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग, टिन की आयरन पे जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है उसके कारण बनाए जाते हैं। टिन इज लेस रिएक्टिव दैन आयरन। टिन जो है वो आयरन से कम रिएक्टिव होता है। दस फूड डज नॉट कम इनटू कांटेक्ट विथ आयरन। इसी वजह से जो फूड है, खाना, वो आयरन के कांटेक्ट में नहीं आता और ख़राब होने से बच जाता है। आयरन इज़ यूज्ड इन ब्रिजेस। लोहा जो है वो ब्रिजेस में यूज़ होता है और ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होता है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, मजबूती देने के लिए। हाउएवर आयरन टेंड्स टू करोड एंड रस्ट। जो आयरन है, लोहा, वो अगर उस पर पानी पड़ जाए या फिर हवा के कांटेक्ट में आ जाए या बारिश में रख दिया जाए तो वो कोरोड हो जाता है और उस पर जंग लग जाती है, मतलब उस पर जो काट खा जाता है वो बेसिकली, ठीक है। ये आयरन का ऑक्सीजन से रिएक्शन आयरन ऑक्साइड बना देता है। सो अ कोटिंग ऑफ जिंक इज डिपॉजिटेड ऑन द आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोरोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। तो जिंक की कोटिंग जो है वो डिपॉजिट की जाती है आयरन पर ताकि वो कोरोजन से बचाया जा सके और रस्ट की फॉर्मेशन से बचाया जा सके। इन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्रीज, जहाँ पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, ऐसी फैक्ट्रीज में द डिस्पोजल ऑफ द यूज्ड कंडक्टिंग सॉल्यूशन इज अ मेजर कंसर्न। तो यूज़ किया हुआ कंडक्टिंग सॉल्यूशन बहुत बड़ा कंसर्न है। इट इज़ अ पॉल्यूटिंग वेस्ट एंड देयर आर स्पेसिफिक डिस्पोजल गाइडलाइंस। ये एक पॉल्यूटिंग वेस्ट होता है और बहुत सारी डिस्पोजल गाइडलाइंस होती हैं एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। बच्चों ये चैप्टर ख़त्म हो गया है, इसका रिवीजन जो अभी तक हमने पढ़ा है उसका कर लेते हैं। सम लिक्विड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और कुछ बहुत बुरे कंडक्टर होते हैं। जैसे वाटर बहुत अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, आपको भी पता होगा, ठीक है। मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशंस ऑफ एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। बहुत सारे ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ये एसिड, बेस और सॉल्ट के सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टिंग लिक्विड कॉजेज केमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रिक करंट का जो पैसेज है एक लिक्विड से, इससे केमिकल रिएक्शंस होने लगती हैं। अगर किसी लिक्विड से इलेक्ट्रिक करंट को पास करा दिया जाए तो उससे केमिकल रिएक्शंस होने लगती हैं, ठीक है। द रिजल्टिंग इफेक्ट्स आर कॉल्ड केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट। और जो भी इफेक्ट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटीरियल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या कहलाता है? द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल। कोई भी डिजायर्ड मेटल की लेयर दूसरे मेटल पर चढ़ा देना, दूसरे मटेरियल पर चढ़ा देना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से क्या किया जाता है? एक मेटल पर दूसरे मेटल की लेयर को चढ़ा दिया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी की मदद से एक मेटल को दूसरे मेटल पर चढ़ा दिया जाता है, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा आप। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा? आज के लेक्चर में हमने केमिकल इफेक्ट्स पढ़े। इलेक्ट्रिक करंट के केमिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं? इन केमिकल इफेक्ट्स में हमने क्या क्या पढ़ा? केमिकल इफेक्ट्स में सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि जब इलेक्ट्रिक करंट को एक सॉल्यूशन में पास कराया जाता है तो क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कार्बन रॉड्स आपको दिख रहे होंगे दो। इन कार्बन रॉड्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। तो इन इलेक्ट्रोड्स को डाला हुआ है और ये इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड का एक हिस्सा पॉजिटिव साइड से कनेक्टेड है, दूसरा हिस्सा नेगेटिव साइड से कनेक्टेड है। जो पॉजिटिव साइड से कनेक्टेड है उस इलेक्ट्रोड को बोलते हैं एनोड, और जो नेगेटिव साइड से कनेक्टेड है उस इलेक्ट्रोड को बोलते हैं कैथोड, ठीक है। तो दो इलेक्ट्रोड यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, एनोड और कैथोड,
ठीक है। एनोड हो गया पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और कैथोड हो गया नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब जैसे ही करंट को पास कराया जाएगा तो जो एनोड है उससे वाटर के जो ऑक्सीजन है वाटर में मौजूद वो चिपक जाएगी, और जो कैथोड है यानी जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है उससे हाइड्रोजन चिपक जाएगी। तो ये एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा था। फिर हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग जानी, क्या होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है जब किसी मेटल की लेयर को, मेटल के पेंट को किसी दूसरे मटेरियल के ऊपर लगा दिया जाए, उस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की मदद से कई मटेरियल्स को जंग लगने से बचाया जाता है, काट खाने से बचाया जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ वेरी यूजफुल एंड इट हैज़ बीन प्रैक्टिस्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ओके। पूरी दुनिया की कई इंडस्ट्रीज में इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज़ हो रहा है, ओके। सो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।